नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें, ये वीडियोस आपके लिए जानी पहचानी होंगी, क्योंकि अब से 48 घंटे पहले तक यही तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया सर्कल पर पूरी तरीके से वायरल हो रही थी। पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ उनके रथ पर इन दोनों बड़े नेताओं की नो एंट्री थी। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाकायदा ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इन्होंने रोक दिया, बाकायदा कंधे पर हाथ रखा, थोड़ा पीछे धकेला। उसके बाद पप्पू यादव गिरे नहीं गिरे, उनको चोट लगी नहीं लगी, इंसल्टेड फील हुआ नहीं हुआ, ये बात बाद की है। लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं उसको देखकर यही आकलन लगाया गया कि तेजस्वी यादव के होते हुए राहुल गांधी ने किसी दूसरे नेता को मंच पर बुलाने की कोशिश या अपने रथ पर बुलाने की कोशिश नहीं की। और ये सारी चीजें एकदम से हुई हो ऐसा लगता नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार के ये बड़े बड़े नेता हैं और इनका उस रथ पर चढ़ना और चढ़ने से इन्हें रोकना ये पहले से प्री प्लान रहा होगा। और इसी को लेकर अब पूरा एनडीए भड़का हुआ है तेजस्वी यादव पर भी और राहुल गांधी पर भी। जी हां, राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव, कन्हैया कुमार की नो एंट्री पर हंगामा है और एनडीए के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को भी आड़े हाथों एनडीए की तरफ से लिया जा रहा है और इसी के साथ साथ राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस तरीके की हरकत करने के लिए मजबूर हैं। बताते चलें, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो बात कही, उसके विरोध में पटना में महागठबंधन की तरफ से चक्का जाम किया गया था। समर्थक आरजेडी के सड़कों पर उतर उतर कर ये चक्का जाम करते हुए नजर आए थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और बिहार बंद को लेकर भी आह्वान किया गया था। अब जब महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया और इस दौरान महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो ऐसे में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रथनुमा ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनको वहीं के वहीं रोक दिया गया था और इसी पर अब सियासी संग्राम मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड समेत एनडीए के जो अलग अलग घटक दल हैं, उसके नेता इस मुद्दे पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एक एक करके पहले आप ये वीडियोस देखिए जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को सीढ़ियों पर चढ़ने से रोका गया। वीडियो चलाइए। आगे की ओर चलिए, आगे की ओर दीदी, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे आगे। हो जाएगा, ठीक है। हो गया है, कहीं तो उनका परेशान आगे की ओर चलिए, आगे की। तो जिस तरीके से दोनों नेताओं को रथनुमा इस पूरे ट्रक पर चढ़ने से रोका गया था और ये बेइज्जती इनकी की गई थी, उस पर अब एनडीए भड़कता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार के सियासी हलकों में तो ये भी खबरें हैं कि हो सकता है पप्पू यादव बीजेपी की तरफ अपना रुख मोड़ लें, उनका मोह भंग हो जाए। और देखने वाली बात होगी। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उससे पहले कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं मैं आपको बताती हूं। जैसे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी को घेरा, कहा तेजस्वी को हर उस व्यक्ति से परेशानी है जो अपने व्यक्तित्व के आधार पर राजनीति करना चाहता है। पप्पू यादव ने अपनी पहचान बनाई, कन्हैया कुमार को भी देश जानता है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी को सबसे प्रिय ये दोनों चेहरे तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं है। ये गठबंधन की गांठें हैं, ये गांठें कभी कभी दिखती हैं, कल खुलकर सामने आ गई। अब तेजस्वी ने कहीं ना कहीं राहुल को एक तरह से ललकारा है, अगर कांग्रेस में जरा भी नैतिक बल है तो उसे आरजेडी से अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल और तेजस्वी को नवाब करार दिया
और इसी के साथ पप्पू यादव और कन्हैया यादव के अनादर का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तथाकथित पप्पू यादव ने कांग्रेस को डुबो दिया, तो वहीं कल तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने एक और पप्पू को रुला दिया। पप्पू यादव बिहार के एक सम्मानित नेता और सांसद हैं और इस वाक्य के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो इस अपमान को सह लेंगे। ऐसे में पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के 2 नवाबों ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ट्रक पर चढ़ने से रोककर अपमान किया, साथ ही साबित कर दिया कि सिर्फ परिवारवादी नवाब ही उस ट्रक पर चढ़ सकते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं इनके नेता इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के रवैये के बाद। सबसे बड़ी बात, रिएक्शन कुछ नहीं आया है। इतना बड़ा ये पूरा इंसिडेंट हो गया और इस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि अपमान किया गया, नहीं किया गया, पहले से प्लान था, नहीं था। देखिए ना कैसे चढ़ चढ़ के लोग जा रहे हैं। लेकिन जब बारी 2 मेन चेहरों की आई, जो कि बिहार के दोनों बड़े चेहरे हैं, कन्हैया के लिए तो खुद ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी एडी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन इस मंच पर, इस ट्रक पर जिस पर तेजस्वी भी सवार थे, क्या बताता है कि तेजस्वी को कोई और मंजूर नहीं है। अब ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रही हैं कि क्या ये जो गठबंधन की गांठें हैं वाकई में खुलनी शुरू हो रही हैं या फिर अभी भी कुछ बचा है। बिहार चुनावों से ठीक पहले ये जो बेइज्जती हुई है, इसका बदला पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो किस तरीके से लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार फिर से ही दोनों वीडियोस देखने चाहिए। मैं इन्हीं दोनों वीडियोस के साथ आपको बैक टू बैक छोड़कर जा रही हूं। आप इस खबर पर और एनडीए के घटक दल के नेता जिस तरीके से इस अपमान पर अपनी राय रख रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखिए इन वीडियोस को।